Jai Hind everyone. Hello, I'm Suyash Mahekar. Currently, I'm pursuing my BTech in Chemical Engineering here at IIT Bombay, and yeah, I've completed my 2 years here. वेल केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जब बोला जाता है तो वो क्या है, मतलब एक कॉमन परसेप्शन बच्चों के माइंड में रहता है। बेसिकली जब अपन जोसा काउंसलिंग की प्रोसीजर में जाते हैं तो बेसिकली ये रहता है कि केमिकल इंजीनियरिंग इज़ ओनली अबाउट केमिस्ट्री। सर्ट से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑब्वियसली होती है, बट इट्स नॉट लाइक कि वो मेजर पार्ट कंसिस्ट करती है। इट्स समवेयर अराउंड 10 to 15% और समथिंग। मेजॉरिटी जो है वो आपका उसमें फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आएगा, एंड इट इज़ बेसिकली लाइक फिज़िक्स मैथमेटिक्स को लेकर के केमिस्ट्री और उन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। लाइक आप ये समझ सकते हो कि जो प्रोसीजर्स, केमिकल प्रोसीजर, केमिकल रिएक्शन जो लैब स्केल पे होते हैं, लैब में होते हैं, उन चीज़ों को, उन प्रोसीजर्स को अगर अपन को एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल प्लांट पे, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अगर अपन को वो इम्प्लीमेंट करने हैं तो क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, इश्यूज हो सकती है, और उसको एक सही तरीके से कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वी कैन मेक दिस प्रोसीजर्स वर्कआउट। तो बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना होता है केमिकल इंजीनियरिंग। एंड एक चीज़ है कि लाइक केमिकल इंजीनियरिंग में लाइक सिलेबस क्या रहता है, टॉपिक्स क्या रहते हैं। तो एक अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो इट मैटर्स लाइक उसमें आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो रहता है, उसके साथ साथ आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, मोमेंट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, तो ये चीज़ें जो रहती हैं इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे वहाँ पे। एंड दीज आर लाइक, मैंने बस मोटा मोटा आपको बताया। उसमें लाइक एक मैटलैब का भी कोर्स रहता है जैसे, तो जिसमें आपका लाइक यू प्ले विद द न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट रहता है, तो उसकी वो लेबोरेटरी लाइक मैटलैब में भी वो आपको सिखाया जाता है। एंड वेरियस अदर सॉफ्टवेयर्स आएंगे। लाइक मैंने भी अभी पर्सनली ये नहीं पढ़े सिंस आई मतलब जब आई जस्ट कम्प्लीटेड माई 2 years, तो आगे जाके वेरियस सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी रहते हैं तो जिनमें आप विल लर्न टू अप्लाई दिस थिंग्स, केमिकल प्रोसीजर्स का जो एक एप्लीकेशन वगैरह रहता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे आएंगी। फ्यूचर स्कोप और मार्केट कंडीशन के बारे में अगर देखा जाए तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि केमिकल इंजीनियरिंग की जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छी खासी लगती है इन IIT बॉम्बे एटलीस्ट। एंड ओके, कोर्स हेक्टिक है या नहीं, तो आई वुड से इट इज़ हेक्टिक। IIT बॉम्बे का केमिकल इंजीनियरिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, डिफ़िकल्ट इन द सेंस आई वुड से कि देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है जेनविनली इस कोर्स में, जेनविनली अगर केमिकल इंजीनियरिंग में सच अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको पता है पहले से, तो यू विल एंजॉय दिस कोर्स थ्रू आउट। जैसे मतलब मेरे एक मन में जो एक चीज़ थी केमिकल इंजीनियरिंग को लेके, तो इट डिडंट टर्न आउट टू बी दैट वे। सो मैं उतना मतलब जैसे ये नहीं करता, प्रेफर नहीं करता केमिकल इंजीनियरिंग। आई एम मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द नॉन कोर पार्ट आई वुड से। तो ओके, लाइक एंड अगेन वन थिंग कि केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको नॉन कोर में भी जैसे एक्सप्लोर करने का अच्छा खासा चांस है। यू हैव वेरियस ऑप्शंस एंड वही है, नॉन कोर में अगर आप जाना चाहते हो तो लाइक देखो, IIT बॉम्बे में आने के, किसी भी IIT NIT में आप जाते हो तो उसके बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक वो फैसिलिटीज़, वो जो यू नो उसके लिए जो एक लगने वाली जो एक गाइडेंस होती है प्रॉपर, तो वो आपको मिल जाती है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में। एंड और से नॉन कोर में जाना है तो इट डजेंट मैटर आपकी ब्रांच कौन सी है। बट केमिकल में थोड़ा सा क्या है कि हेक्टिक होते हैं कोर्सेस, आपका पूरा सेमेस्टर थोड़ा सा हेक्टिक जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उससे। एंड एक होता है कि लाइक आप लाइक कंप्लीट 8 सेमेस्टर्स, पूरे 8 सेमेस्टर आपके पूरे 4 साल जो रहेंगे उसमें आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहेंगे अच्छे खासे लाइक कोर कोर्सेज को कंप्लीट करते करते। बट आई वुड से अगर आप केमिकल कोर में जाना चाहते हो, दीज आर वर्थ इट। एंड लाइक केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स IIT बॉम्बे का, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन इंडिया फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। IIT बॉम्बे इज़ द बेस्ट आई वुड से। एंड ओके, नॉन कोर में अगर आप जाना चाहते हो तो वही है, यहाँ पे आके आप लाइक जिस नॉन कोर फील्ड में, जैसे कोडिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर अगर आप लाइक कंसल्टेंसी में जाना चाहते हो, एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। बट ओके, केमिकल की पढ़ाई करते करते वो चीज़ें मैनेज करना, आई वुड से इट इज़ योर स्किल। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस
तरीके से यानी किस वे में आप उस चीज़ को पुल ऑफ करते हैं। बाकी ब्रांच चेंज पॉसिबल है, यस, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में जो रहता है लाइक ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के लिए जो आपका कोर्स करिकुलम जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। एंड एक DIC कोर्सेज जो रहते हैं तो वो थोड़ा सा डिफर करता है, बट ओके DIC इज जस्ट दी इंट्रोडक्शन टू योर इंट्रोडक्शन टू दिस ब्रांच। तो वो उतना ज़्यादा विल नॉट से कि डिपेंड करेगा हेक्टिक होता है वगैरह, दैट इज़ ओके, यू कैन जस्ट मैनेज इट आउट। एंड टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट ईयर में अगर आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एज फार एज आई थिंक मतलब कुछ नए रूल्स के हिसाब से ब्रांच चेंज का कुछ तो एक नया रूल आने वाला है। आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, बट उस हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि ब्रांच चेंज आगे रहेगी ये चीज़, बट स्टिल अगर रहती है तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। एंड ओके, इंटर्न्स प्लेसमेंट्स के बारे में अगर देखा जाए तो या कोर फील्ड में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको यहाँ पे, इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है, ऑब्वियस ही बात है। एंड ओके, तो अगर आपके मन में ये आता है कि कोर प्लेसमेंट्स में कहाँ पे यू कैन मतलब कहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिफाइनरीज हो गई, फिर आपकी जैसे केमिकल मतलब फर्टिलाइजर्स हो गए, केमिकल कोर के जो कुछ ये रहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड कंपनीज अगर देखी जाए तो मतलब लाइक रिलायंस की जो है, उसके बाद वेदांता करके एक है, HUL, ITC वगैरह, तो इसमें आपको कोर प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। नॉन कोर का वही है, नॉन कोर में आपको लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस नॉन कोर फील्ड में जाना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट। तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा चीज़ें बताने की कुछ मतलब बनता है उसमें। और ओके देखो, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में इस पूरे कोर्स में अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो देन आई विल सजेस्ट कि दिस इज़ द बेस्ट। एंड देखो जैसे अगर आपको रिसर्च वगैरह में भी इंटरेस्ट है देन यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जिनके अंडर आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो। एंड आई थिंक सो ये तो लाइक ऐसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स में किसी भी ब्रांच के अंडर ये चीज़ें तो हो जाती हैं, दैट्स नॉट एन इशू। एंड लाइक रिसेंटली जैसे मैंने एक बार लाइक मेरे एक लाइक मेरे एक नॉन एकेडमिक एक्टिविटी के थ्रू I had a chance to visit HEMRL lab in like the DRDO lab, like High Energy Materials Research Laboratory. It's a lab situated in Pune and it's a lab of DRDO. तो मतलब मैंने वहाँ पे I had a chance to interact with the technical officers, researchers there. And जब मैंने like उनको internship के regarding एक just मैंने उनसे पूछा था, तो the question which he asked me was like आप मतलब कहाँ से हो और कौन से ब्रांच से हो, तो लाइक आई सेड आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे केमिकल। देन इमीडिएटली हिज इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज लाइक अगर आप IIT बॉम्बे केमिकल के हो तो देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक ऐसे लेबोरेटरीज में वगैरह भी आपको DRDO में जाने का भी अच्छा खासा चांस है। तो या वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड आई विल से कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अगर आप आते हो, IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप आ जाते हो, तो आई विल से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोर में है, नॉन कोर में है, एंड दैट्स नॉट एन इशू। आई से वो आपको बस एक चीज़ है कि गाइडेंस जो रहती है वो ओरिएंटेशन वगैरह में क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट, एंड या बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।